Hello everyone, welcome back to the AI world, and today we are going to begin with ICT skills. And ये पूरा काइंड ऑफ प्रैक्टिकल मेथड में जाएगा, पर आप अपनी भाषा में लिख सकते हो इन सब चीज़ों को. सो लेट अस स्टार्ट विद ICT skills. सो इन ICT skills वी टॉक अबाउट स्प्रेडशीट्स. ठीक है, स्प्रेडशीट्स होती हैं. स्प्रेडशीट्स हमें क्या हेल्प करती हैं? डेटा सेट मतलब डेटा को स्टोर करने में हेल्प करती हैं. ठीक है, दे आर वेरी एसेंशियल फॉर स्टोरिंग दी डेटा. ठीक है, अगर आप डेटा नहीं स्टोर कर पाओगे इसमें, तो फिर मतलब बेसिकली दिस इज अ वेरी कन्वीनियंट मेथड टू स्टोर डेटा. व्हाट आई विल टेल यू. ठीक है, बहुत ही कन्वीनियंट वे है डेटा को स्टोर करने में. इसमें क्या होती है? रोज होती है एंड कॉलम्स होते हैं. क्या होते हैं? रोज एंड कॉलम्स. रोज एंड कॉलम्स होते हैं. सो कैन यू सी दिस? ये पर्टिकुलर क्या है? दिस इज अ कॉलम. एंड ये वाली व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट दिस इज अ रो. तो यहाँ ऐसे कॉलम होता है एंड यहाँ पे ऐसे रो होती है. ठीक है, इतना क्लियर हो गया. सो इसमें आप डेटा सेल्स ऑर्गेनाइज कर सकते हो, है ना, कि कितनी सेल्स हो रही हैं. ठीक है, आप अपनी सैलरीज को इसमें इम्बाइब कर सकते हो. ये सब आप इसमें कर सकते हो. सो स्टार्टिंग अ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल शीट, हाउ विल यू स्टार्ट दिस? कुछ नहीं करना है, विंडोज पे जाना है, खोल देना है एंड यू विल गेट योर आंसर. ठीक है मतलब आपको स्प्रेडशीट ओपन हो जाएगी विच इज माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल. तो अब जैसे मैं आपको कुछ चीजें करके बताऊंगी. ठीक है, आई विल लेट यू नो कि कौन सी चीज क्या है, कहाँ है. ठीक है, सो लिसन वेरी वेरी केयरफुली. ठीक है, ये वाला जो फंक्शन होता है, दिस इज फाइल. जब आप फाइल को ओपन करेंगे, ठीक है, मैंने फाइल को ओपन करा. यहाँ पे मेरे पास देखो कौन कौन से ऑप्शंस आ गए. देखो कितने सारे ऑप्शंस हैं. होम, न्यू, ओपन, शेयर, इन्फो, सेव, सेव एज, प्रिंट, एक्सपोर्ट, क्लोज. तो ये सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे. ठीक है, नेक्स्ट होम पेज पे ये सब देखने को मिल जाएगा. फॉन्ट, बोल्ड, इटैलिक, सब एक्सेट्रा लिख देना आगे. इंसर्ट फंक्शन, क्योंकि ये सब चीजें बदलती रहती हैं विद टाइम. तो पिवट टेबल है, इलस्ट्रेशन है, चार्ट्स हैं, मैप्स हैं, है ना, लाइन है, कॉलम, विन, ऑल दिस इज इंक्लूडेड. ड्रॉ का ऑप्शन भी आ गया है. पेज लेआउट है. ठीक है, लाइक मार्जिन डालनी है सो मार्जिन आ जाएंगी. ठीक है, ऐसे करके मार्जिन आ जाएंगी. ओरिएंटेशन आ जाएगा, लैंडस्केप चाहिए, पोर्ट्रेट चाहिए, कैसे चाहिए. साइज आ जाएगा, टैबलॉइड चाहिए, लीगल चाहिए, कैसा चाहिए. ये सब चीजें इसमें आ जाती है. फॉर्मूलाज आर वेरी इंपॉर्टेंट, ये मैं आपको करा दूंगी. इसमें आपको एक ऐसे इंसर्ट फंक्शन आ जाएगा. डेटा, रिव्यू, व्यू, सब चीजें यहाँ पे आ जाएगी. हेल्प में जाओ, हेल्प कर लो, मतलब हेल्प के लिए यू कैन अप्लाई एज वेल. सो होम पे जाते हैं. ठीक है, इतना क्लियर है. अच्छा, तो हम ये वाला जो होता है ना, ये पूरा आपका, ये वाला पूरा एरिया, ठीक है, ऊपर वाला, इसको क्या बोलते हैं? हम इसको टाइटल बार बोलते हैं. ठीक है, इसमें कंट्रोल बटन होते हैं. और कंट्रोल बटन कौन से होते हैं? ये दीज आर योर कंट्रोल बटन्स. ठीक है, माइनस, दिस दीज आर योर कंट्रोल बटन्स. ठीक है, इज इट क्लियर? मेन्यू बार, व्हाट इज मेन्यू बार? मेन्यू बार होता है ये, दिस पर्टिकुलर पार्ट, ये वाला. ठीक है, दिस इज योर मेन्यू बार. इसमें होते फाइल, होम, इंसर्ट, व्यू, हेल्प, रिव्यू, एक्सेट्रा. ठीक है, टूल बार तो मतलब मैंने अभी आपको क्या बताया? मैंने आपको अभी मेन्यू बार बताया था. टूल बार क्या होता है? टूल बार इज बेसिकली जहाँ पे आप स्टैंडर्डाइज करते हो, है ना. यहाँ पे एक देखो, इतना पूछते नहीं है वैसे, पर क्यों नहीं करना, है ना, सिलेबस में तो करना पड़ेगा. दिस इज योर टूल बार, ये पूरा आपका टूल बार है. ठीक है, फॉर्मूला बार आ जाता है फॉर्मूलाज में, वेर यू कैन अप्लाई द फॉर्मूला. दिस इज योर फॉर्मूला बार. ठीक है, इसको हम फॉर्मूला बार कहते हैं. क्लियर? पक्का से? ठीक है भाई. इसमें आपका नेम बॉक्स आता है, ये सब चलो चेंज हो गया ये सब तो. ठीक है, यू कैन सिलेक्ट अ फंक्शन एंड यू कैन डू द स्टफ. ठीक है, रोज बता दी, कॉलम्स बता दी. सेल्स क्या होते हैं? तो ये जो मैंने सिलेक्ट कर रखा है इसको हम सेल बोलते हैं. एंड जिस सेल को सिलेक्ट करा है ये एक्टिव सेल है. और इसकी ना कुछ स्पेसिफिक नेमिंग्स होती है. जैसे मैंने ये सिलेक्ट करा है, तो दिस इज योर एक्टिव सेल, दिस इज
C1, C1, ठीक है। यहाँ पे देखो आपका सेल एड्रेस आ रहा है, दिस इज योर सेल एड्रेस, दिस इज योर सेल एड्रेस, दिस इज योर सेल एड्रेस, दिस इज योर सेल एड्रेस। तो यहाँ पे आप सेल एड्रेस, जैसे मेरे को H6 डालना है तो H6 वो पकड़ लेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका सेल एड्रेस है। साइड बार क्या है? साइड बार इज बेसिकली इट अलाउज यू टू क्विक द एक्सेस फीचर्स। अब आई थिंक वो नहीं है, चला गया कहीं, ठीक है, बिकॉज इज अ न्यू टाइप ऑफ स्प्रेडशीट, है ना। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस किसी और वर्जन का है, मैंने कोई और वर्जन में ला रखा है। देन आपका हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार आता है ये वाला, वर्टिकल स्क्रॉल बार आता है ये वाला, ठीक है। ये तो बहुत बेसिक चीज है। ऑलराइट, नाउ वी आर गोइंग टू मूव ऑन टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा, ठीक है। आप कैसे स्टोर कर सकते हो? सो यू कैन स्टोर, व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट डेटा, तो आप डिफरेंट डेटा स्टोर कर सकते हो। न्यूमेरिकल हो सकता है, टेक्सचुअल भी हो सकता है, मतलब आप टेक्स्ट डाल रहे हैं, है ना, न्यू नंबर्स डाल रहे हैं विच इज न्यूमेरिकल डेटा, ठीक है। डेट डाल रहे हो, टाइम डाल रहे हो, सीरियल वैल्यूज डाल रहे हो, ये सब आपके न्यूमेरिकल डेटा में आ जाता है, करेक्ट। सो इसमें 1 मिनट क्या, ठीक है। जैसे कि ये मेरा टेक्सचुअल डेटा हो गया, ठीक है, ये मेरा टेक्सचुअल डेटा हो गया AI, एंड ये मेरा न्यूमेरिकल डेटा हो गया। ऑल दीज थिंग्स आर देयर, ठीक है। अब डिलीट कैसे करना है? आपको ये सिलेक्ट करना है, आपके कीबोर्ड में डिलीट की होती है, ठीक है, देयर इज अ डिलीट की, तो वहां पे क्लिक कर दो तो डिलीट हो जाएगा। कंट्रोल Z करके अनडू हो जाएगा, दिस इज द फंक्शन ऑफ डिलीट की, ठीक है। अब मैं क्या करूंगी, मैं कुछ आपको एक मैजिक करके दिखाती हूँ इसमें, ठीक है। तो हियर आई हैव क्रिएटेड अ हाइपोथेटिकल डेटा, ठीक है। अब यहाँ पे यार ये देखो, ये तो सब एक ही सेल में आ गया, है ना, है ना, सब कुछ एक ही सेल में आ गया। अब व्हाट टू डू, मैं कैसे इसको ठीक करूँ? व्हाट आई कैन डू, आई सिलेक्ट एवरीथिंग, इट्स नॉट गेटिंग सिलेक्टेड नाउ, वेट, ठीक है। ये सब मैंने सिलेक्ट कर दिया, ठीक है। अब मैं क्या करूंगी, व्हाट आई विल डू, आई विल गो ऑन टू, राइट, तो मैंने सिलेक्ट किया, आई विल गो ऑन टू डेटा, ठीक है। एंड डेटा के बाद व्हाट आई विल डू, टेक्स्ट टू कॉलम्स, ठीक है। आई राइट ओके, ओके। तो जैसे ये मैंने पूरा सिलेक्ट किया, नेक्स्ट, 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 फिनिश, ओके, डिड, वेट अ मिनट, लेट मी शो यू वन थिंग, राइट। सो आई विल गो हियर, यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे कॉमा से सेपरेशन कर रखी है डेटा में, राइट। तो ये देखो क्या हो गया, नेक्स्ट पे जाऊंगी, एंड देन आई फिनिश, सी। अब ये क्या हो गया मेरा डेटा जो है, एज यू कैन सी, मेरा जो डेटा है वो क्या बन गया, एक नॉर्मल डेटा में आ गया, कैन यू सी दिस, है ना। मतलब देखो मैंने कितनी जल्दी डेटा बना भी लिया, एंड इसको टेक्स्ट टू कॉलम भी मैंने कर दिया। सो दिस इज माई डेटा, सपोज ये, ठीक है, ये मेरा क्या है, डेटा है। तो देयर आर सर्टेन फंक्शंस जो आपको अप्लाई करने हैं, यानी फंक्शंस मैं आपको एक बार बता देती हूँ। जो भी सम है, अब मेरे को इन सारी सैलरीज का सम चाहिए, सो आई कैन नॉट लाइक डू कि मतलब मैं एक एक चीज का सम लूँ, है ना, कैलकुलेटर को, व्हाट आई डू, आई राइट सम, ठीक है। देन आई राइट, ये देखो, दिस इज व्हाट, डी वन कॉलन, लास्ट वाला क्या है, D16, इस सब का देखो सब सिलेक्ट हो गया। अब मैं D1, D2, D3, D4, D5 ऐसे तो करूंगी नहीं, बहुत टाइम लग जाएगा। सो व्हाट वी पुट अ कॉलन की इस रेंज से लेके इस रेंज तक मेरे को सम चाहिए, एंड आई प्रेस एंटर एंड आई गेट द सम, ठीक है। इज इट क्लियर? ये हो गया आपका सम। अब मेरे को, जैसे सम फंक्शन क्या है आपका, यू कैन राइट इट, सम फंक्शन इज बेसिकली x, y, c, आई एम राइटिंग हियर सम x, y, एंड हर फंक्शन के आगे इज इक्वल टू जरूर लगा देना, मार्क्स कट हो जाएंगे, इज इक्वल टू मेन होता है।
Now I want to find the absolute value. I want to find the absolute value. So what I'll write? I'll write is equal to ABS. In the bracket I'll write D1 colon D16. सॉरी ई का करते हैं, ठीक है, E1 colon E16 एंड आई ओके वेट अ मिनट। तो देखो कितनी सारी वैल्यूज मेरे पास, जस्ट गिव मी वन मिनट। तो यहाँ पे मेरे पास सारी की सारी वैल्यूज आ गई, एब्सोल्यूट वैल्यूज, ठीक है। मतलब कि कुछ नहीं करता है ये, बेसिकली आपका जो इंटीजर है, तो जैसे -6 है, यहाँ पे मैं -6 लिखूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं -3 लिख दूँ एंड नाउ व्हेन आई पुट द फॉर्मूला, सपोजिंग आई पुट ABS E1 E16, तो मुझे सिर्फ और सिर्फ क्या मिलेगा, इंटीजर वैल्यू ही मिलेगी। एज यू कैन सी यहाँ पे 6 है, यहाँ पे कोई भी माइनस नहीं दिख रहा है, राइट। सिमिलरली वहाँ पे 3 है। तो ये क्या करता है, ABS यानी एब्सोल्यूट वैल्यू, ये आपका जो भी साइन होता है उसको रिमूव कर देता है, ठीक है, सिर्फ मैग्नीट्यूड देता है इन कॉमन टर्म्स। देन अगर आप डालोगे SQRT, ठीक है, x, y, यानी कि स्क्वायर कर लो, ठीक है। अब जैसे मैं आपको दिखाती हूँ, आई परफॉर्म ऑल दी फंक्शंस, डोंट वरी, ठीक है। जैसे इज इक्वल टू SQRT ब्रैकेट में 3 एंटर मारूंगी तो स्क्वायर रूट आ गया मेरे पास 3 का, ठीक है। सो SQRT ब्रैकेट में आई राइट 25, क्या आएगा आंसर आपके अकॉर्डिंग, 5, तो 5 आ जाएगा। दिस इज द वे टू डू अ स्क्वायर रूल। ना पावर करनी है, पावर, ठीक है, पावर 2 की पावर 2 करनी है, ठीक है, 2 की पावर 2 करनी है, 4 आएगा आंसर, ठीक है। तो ऐसा आपको करना है, राइट। मॉड क्या है, मॉड, मॉड इज द रिमाइंडर। जैसे कि इफ आई डू 25 डिवाइड बाय 5, तो 25, 5 आई विल गेट 5, सॉरी 0, हाँ मैं बैठ, ठीक है। रिमाइंडर आ गया मेरे पास, डिवीजन नहीं करना, रिमाइंडर चाहिए। जैसे 26 करूंगी, मॉड 26, 5, तो अभी मेरे पास समझ में आएगा आंसर, ठीक है। तो ऐसे करके आप करने हैं, आपको करनी है फंक्शंस, प्रोडक्ट कर लो, 5, 5, 25 ऐसे आएगा, ठीक है ना। इंटीजर की वैल्यू रखोगे तो इंटीजर राउंड ऑफ होगा, जैसे मैंने करा इज इक्वल टू INT 12.454, तो ये आपके अकॉर्डिंग क्या आएगा, 12 आएगा, ठीक है। राउंड ऑफ करने के बाद तो नियरेस्ट इंटीजर हमें मिल जाता है। इज इट क्लियर? चलो भाई, ये तो हो गए आपके मैथमेटिकल फंक्शन, ठीक है। राउंड भी कर सकते हो, राउंड ऑफ कर लो, इज इक्वल टू राउंड 4.15, क्या आएगा आंसर, बताओ जल्दी। फिर एंटर, क्या हो गया स्कोर, जस्ट गिव मी 1 मिनट। हम देयर इज सम प्रॉब्लम विच आई एम एनकाउंटरिंग, यहाँ पे देखते हैं। अच्छा ओके, तो यहाँ पे हमने नंबर डाला एंड मैं चाहती हूँ कि मैं इसको राउंड ऑफ करूँ टिल 1 डिजिट, तो मेरे को मिल जाएगा 4.2, क्योंकि मैंने 1 डिजिट तक राउंड ऑफ करा है। आपको रूल्स पता होंगे इवन ऑड वाले, है ना, राउंडिंग ऑफ के लिए वही वाले रूल्स यहाँ पे अप्लाई होते हैं। तो आपको यहाँ पे क्या देना है, राउंड के लिए, फॉर राउंड यू नीड टू राइट राउंड अपना नंबर कोई भी, और कितने डिजिट तक राउंड करना है। या फिर मैं यहाँ पे 1 डिजिट तक भी राउंड करूँ तो मेरे पास क्या आएगा, 4.2 आ गया। 2 डिजिट तक करूँ तो कुछ और आएगा, तो ऐसे करके नहीं राउंड ना आएगी। आप इंटरमीडिएट टू डे फंक्शंस, ठीक है। अगर मैं नॉर्मल सा कुछ भी करूँ, देखो यहाँ पे मैं जा रही हूँ, जैसे राइट, ठीक, यहाँ पे देखो टुडे
एंड आई क्लोज बोथ द ब्रैकेट्स, आई गेट द टुडेज डेट। ठीक है, नाउ आई वांट टू फाइंड द टाइम। आई गेट द टाइम। देखो यहाँ पे टाइम आ गया 12:37। ठीक है, नाउ आई नीड टू फाइंड द ईयर, सो आई पुट टुडेज डेट। ठीक है, ईयर हो गया, यहाँ पे मैं डेट डालूं। ठीक है, डेट ऐसे डालेंगे जिससे यहाँ पे वर्ड आएगा डेट। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख दिया 2026। ठीक है, कॉमा देके थर्ड है, देन 23 है। ठीक है, ये आ गया, ईयर आ गया 2026। सिमिलरली मैं डे लिखूं और आज की डेट दे दूं। ठीक है, मतलब यू कैन डू दिस बाय योर ओन सेल्फ एज वेल। ठीक है, तो फिर ये आपको सारे फंक्शंस आ गए। अच्छा, अब जैसे इन वैल्यूज की मुझे एवरेज निकालनी है। ठीक है, मुझे इन सब वैल्यूज की एवरेज निकालनी है। जैसे मान लो कि मैंने यहाँ पे आपको कुछ वैल्यूज दे दी, जैसे 5 6 7 8 9 1 5 3 2 6। ठीक है, अब मुझे इन सबकी एवरेज निकालनी है। मैं क्या करूंगी, इज इक्वल टू एवरेज लगाऊंगी। देन व्हाट विल आई डू? कुछ भी नहीं, मैं सिंपल लिख दूंगी यहाँ पे, दिस इज योर ई। देखो यहाँ पे आपका सम एड्रेस आ रहा है, एड्रेस आ रहा है E74 E84। ठीक है, मैंने डायरेक्ट सेलेक्ट कर दिया, सो आई गेट एन एवरेज। ये दिस वर्क्स बेसिकली लाइक अ कैलकुलेटर, थोड़ा फास्ट है उससे। सिमिलरली अगर मेरे को मिनिमम वैल्यू निकालनी है, मिनिमम E1 ई E1 मतलब E74 E84, तो मेरे पास ये आ जाएगा। ये क्या निकाला है मैंने, मिनिमम। इसमें मिनिमम वैल्यू क्या 1 है। ठीक है, अब मैक्सिमम निकालना है, इज इक्वल टू मैक्स। अगेन आई विल पुट E कॉलन दिस। आ गया। तो ऐसे करके आपका यहाँ पे हमने एक्सेल कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, आई थिंक फॉर द फंक्शन आपको करने की जरूरत नहीं है। यही आएगा नेक्स्ट। इन्होंने वो बता रखा है कि आप टेक्स्ट कलर को भी चेंज कर सकते हो। ठीक है, जैसे ये मैंने लिखा है, तो आई कैन चेंज दिस टेक्स्ट कलर एज वेल। ठीक है, कैसे? इसको रेड कर दिया। ठीक है, इसको रेड ग्रीन कर दिया। ठीक है, इसको मैंने ब्लू कर दिया। एंड नाउ इफ आई वांट टू हाईलाइट, तो आई विल डू दिस। एंड एक आता है फीचर फॉर्मेट पेंटर। ठीक है, ये फॉर्मेट पेंटर है। अब ये हाईलाइट है, तो ये सारा मैं हाईलाइट कर सकती हूँ। ये मेरा फॉर्मेट पेंटर हो गया। ठीक है, इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई हो। एंड फर्दर डाउट्स हो तो आप पूछ सकते हैं। ऑल्सो एक चीज़ मैं कराना भूल गई आपको, फॉर्मूलाज आप यहाँ से भी इंसर्ट कर सकते हो, जैसे सम। ठीक है, तो अब आपका सम आ गया। तो ऐसे करके ना आप बेटा यहाँ से भी फंक्शंस जो है वो आप डाल सकते हैं। एंड यहाँ पे आप ड्रॉ भी कर सकते हो, इंसर्ट कर सकते हो अपनी एरोज, इलस्ट्रेशंस, जैसे शेप्स करनी है, ये बना दिया। ठीक है, ऐसे करके मतलब यू कैन डू, दीज आर वेरी बेसिक थिंग्स यार। ठीक है, सो यहाँ पे आपकी एक्सेल भी कंप्लीट हो गई है। सारा कुछ हमने कवर कर लिया है जो मेन था। एंड नेक्स्ट वीडियो में वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद ग्रीन स्केल्स।